हेलो गाइस। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स ऑफ 2022 के बारे में। देखो, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है फ्रॉम करंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम भी HPAS के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि वहाँ पे डे बताया गया था, बट वहाँ पे पूछा गया था कि इस डे की थीम क्या है। राइट, तो यहाँ पे ये इस चीज़ से जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। राइट, तो इसमें हम जो है जनवरी मंथ से, इस वीडियो में जो है हम जनवरी मंथ से इम्पोर्टेंट डेज के बारे में डील करेंगे, जनवरी से लेके टिल सितंबर तक के। राइट, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे वो HAS का एग्जाम है, रिसेंटली HAS का एग्जाम आ रहा है, आपके पास नायब तहसीलदार का एग्जाम है, राइट, या फिर कोई भी अदर स्टेट्स एग्जाम है, तो उनके लिए जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। राइट, तो चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो जो हमारा टॉपिक जो रहेगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इन द मंथ ऑफ, फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी मंथ के देखेंगे मेन में। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा 10th जनवरी को। 10th जनवरी को क्या बनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे। हाँ जी, आपने ठीक सुना, मैंने बोला वर्ल्ड हिंदी डे। अब आप बोलोगे सर हिंदी दिवस तो हम कब मनाते हैं? सितंबर में मनाते हैं। वो हम हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी का मतलब इंडिया में। यहाँ पे वर्ल्ड हिंदी डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 10th जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, इसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? टू मार्क, और वी कैन से टू कमेमोरेट, जब फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कब हुई थी? 10th जनवरी 1975 को। तो उसको कमेमोरेट करने के लिए यहाँ पे वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा 12th ऑफ जैन, जब हम क्या यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल यूथ डे। इस बार की जो थीम थी नेशनल यूथ डे की, वो थी इट्स ऑल इन द माइंड। तो ये याद रखिएगा, इट्स ऑल इन द माइंड। राइट, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गया आपके पास 15th ऑफ जन, जब हम सेलिब्रेट करते हैं इंडियन आर्मी डे। अब मैंने इंडियन आर्मी डे की बात कर दी, तो आप मेरे को कमेंट में बताओगे कि कौन से डेट को इंडियन एयरफोर्स डे बनाया जाता है, कौन से डे को इंडियन नेवी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। राइट, इंडियन आर्मी डे। तो इस बार की जो थीम थी, इन स्ट्राइड विद द फ्यूचर, इन स्ट्राइड विद द फ्यूचर। राइट, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा 24th, सॉरी पहले हम बात करेंगे 23rd जैन की, जब हम जो है सेलिब्रेट करते हैं पराक्रम दिवस। अब आप मेरे को यहाँ पे कमेंट में बताओगे कि पराक्रम दिवस जो है किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, मतलब किसकी बर्थ एनिवर्सरी को याद किया जाता है, कमेमोरेट किया जाता है। तो उसके बारे में आप मेरे को कमेंट में बताओगे। राइट, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा 24th जैन। अब 24th जैन को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है यूएन्स इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। राइट, इस बार की जो थीम थी वो थी चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। राइट, ये थीम थी इस बार की, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। देन वी हैव 23rd of Jan,
सॉरी 23 जैन तो हमने कर लिया, 25 जैन। 25 जैन को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल टूरिज्म डे। इस बार की जो थीम थी यहाँ पे एंड कम्युनिटी रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म जो है वो इसकी थीम थी, राइट। और सेम डेट को ही 25 जैन को ही सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल वोटर्स डे। ये इस बार इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस भी है, तो हो सकता है 99% मैं बोलूँगा कि यहाँ पे चांस है कि यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे, नेशनल वोटर्स डे से। तो नेशनल वोटर्स डे जो बात करते हैं यहाँ पे, इस बार की जो थीम थी, मेकिंग इलेक्शंस कब सेलिब्रेट होता है ये 25 जैन को, जिस दिन अगर मैं बात करूं तो हिमाचल दिवस भी बनाया जाता है। हिमाचल दिवस नहीं बोलूंगा, मतलब कि हिमाचल को स्टेटहुड मिला था। हिमाचल डे कब बनाया जाता है, वो बनाया जाता है 15 अप्रैल को, सॉरी माय बैड, ठीक है। हिमाचल दिवस जो बनाया जाता है, हिमाचल डे 15 अप्रैल को बनाया जाता है, बट हिमाचल स्टेटहुड डे जो है वो 25 जैन को बनाया जाता है। तो नेशनल वोटर्स डे की जो थीम थी इस बार, वो थी मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, accessible and participative। ठीक है। वहीं पे एक और बात याद रखना कि जो एवरी संडे है, एवरी संडे ऑफ जैन मंथ इज ऑब्जर्व्ड, उसको ऑब्जर्व्ड किया जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है एज वर्ल्ड लेप्रोसी एराडिक्शन डे, राइट। तो लेप्रोसी क्या है, एक डिजीज है जिसके बारे में आप देख सकते हो। तो एवरी संडे जो है जैन मंथ का, उसको ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड लेप्रोसी एराडिक्शन डे, राइट। तो ये थे हमारे जनवरी मंथ के इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स जिनके बारे में हमने देखा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट मंथ की तरफ मूव करेंगे, दैट मीन्स कि हम बात करेंगे फेब मंथ की। तो फेब मंथ में यहाँ पे आएगा सबसे पहले 2 फेब, जो यूएन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस बार याद रखना। यूएन्स वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार की जो थीम थी इसकी, वो थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। देन आपके पास आएगा 4 फेब। 4 फेब जो, जिस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे, इस बार की जो थीम थी वो था क्लोज द कैंसर गैप। क्लोज द कैंसर गैप वाज द थीम, राइट। वहीं पे नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आ गया आपके पास 8 फेब। 8 फेब को जो है सेलिब्रेट किया जाता है सेफर इंटरनेट डे। तो इस बार की थीम थी टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट, ठीक है। देन आपके पास 11 फेब की बात करें तो यहाँ पे 11 फेब को सेलिब्रेट किया गया था इस बार इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड
गर्ल्स इन साइंस, तो ये भी इस बार इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 11 फेब को सेलिब्रेट किया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, जिसकी थीम थी 2022 की थीम क्या थी? इक्विटी। देखो, इक्वालिटी और इक्विटी दो टर्म्स है, दोनों में डिफरेंस है। इक्विटी कॉमा डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, इक्विटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, फुल स्टॉप। वाटर यूनाइट्स अस, वाटर यूनाइट्स अस, तो इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने बात करी वाटर की, राइट। तो ये याद रखिएगा, 11 फेब को हम इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस सेलिब्रेट करते हैं, जिसका जो थीम थी इस बार इक्विटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, साथ में वाटर यूनाइट्स अस, राइट। तो ये बात करी गई। इसके बाद अब आप मेरे को बताओगे कि 13 फेब को जो इंडिया में नेशनल विमेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये जो इंडिया में नेशनल विमेंस डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, किसकी बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए किया जाता है, राइट। तो ये आप मेरे को बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे, राइट। इसके बाद आपके पास आएगा नेशनल साइंस डे, जो कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑन 28 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार जो इसकी थीम थी वो थी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, इंटरनेशनल सॉरी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अब चलते हैं हम किसकी तरफ? ऑब्वियसली मार्च की तरफ। अब जाएंगे हम मार्च में। अब मार्च सबसे पहले आएगा 3 मार्च। अब 3 मार्च को ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको याद रखना, क्योंकि सारे किसी को याद नहीं होंगे, तो जितने आप याद रख सकते हो, जैसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हो गया आपके पास। अगर मैं बात करूं यहाँ पे वर्ल्ड कैंसर डे हो गया। हमने क्या कैंसर डे की बात करी है क्या? यस, जैसे कैंसर डे हो गया, आपके पास वर्ल्ड वेटलैंड डे हो गया। ठीक है, तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की, जिसका इस बार की जो थीम थी रिकवरिंग की स्पीसीज, रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ये आ गया 3 मार्च। इसके बाद आपको पता है कि मार्च में जो है 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल विमेंस विमेन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार की जो इसकी थीम थी इंटरनेशनल विमेन डे की, वो थी आपके पास जेंडर, ये याद रखना, जेंडर इक्वालिटी टुडे, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। तो ये बात याद रखना, 8 मार्च को जो इंटरनेशनल विमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है उसकी थीम थी जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, राइट। और इसके अंडर जो इंटरनेशनल वुमेन डे के अंडर जो कैंपेन लॉन्च किए गए थे, उस कैंपेन की जो थीम थी, कैंपेन थीम ऑफ 2022, वो क्या थी आपके पास? वो थी आपके पास हैशटैग ब्रेक द
वाइज, मतलब वाइजनेस जो है उसको क्या करना है, हमने ब्रेक करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा मार्च 16, जब हमने क्या और सेलिब्रेट किया था एज अ नेशनल वैक्सीनेशन डे और नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, जिसकी थीम क्या थी इस बार, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, वर्क फॉर ऑल। तो ये याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है इस बार प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेशनल वैक्सीनेशन डे और नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, जिसकी थीम थी इस बार वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा 20 मार्च, जो हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। इस बार की जो थीम थी वो था बिल्ड बैक हैप्पियर, बिल्ड बैक हैप्पियर। देन वी हैव ऑन 23 मार्च शहीद दिवस, शहीद दिवस। तो ये मतलब शहीद दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है एज अ, जिस दिन हम क्या करते हैं, ट्रिब्यूट करते हैं टू रेवोल्यूशनरीज को, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब चलते हैं हम अप्रैल की तरफ। अब अप्रैल में मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास आएगा अप्रैल में 7 अप्रैल की बात करूं। 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। तो इस बार की थीम थी आर प्लैनेट आर हेल्थ। ये था वर्ल्ड हेल्थ डे जो 7 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है, उसकी थीम थी। इसके बाद अप्रैल 24 से 30 तक यहाँ पे क्या सेलिब्रेट किया गया, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो है वो सेलिब्रेट किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया था इम्यूनाइजेशन वीक। तो ये बात भी याद रखिएगा, कब से कब तक बनाया गया, 24 से 30। जिसकी थीम जो थी इस बार, सॉरी, तो जिसकी थीम जो थी इस बार वो थी लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, जो इसकी थीम थी, सॉरी, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास जो है, अब चलते हैं हम मई की तरफ, मई मंथ की बात करते हैं। तो 1 मई, जैसे कि आप सबको ही पता होगा, जो 1 मई जो है, 1 मई को हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल लेबर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, मई डे भी बोला जाता है, मई डे, ठीक है। अब इंटरनेशनल लेबर डे जो है, इसको क्यों सेलिब्रेट, मतलब 1 मई को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है फर्स्ट लेबर डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था, कहाँ पे किया गया था, मद्रास। दैट मीन्स अगर आज की डेट में मैं बात करूं, चेन्नई में। किसने किया था, बाय द लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, राइट। उन्होंने सेलिब्रेट किया था ऑन सेम डेट को, ऑन विच ईयर, इन 1923। तो उसको कमेमोरेट करने के लिए जो है इंटरनेशनल लेबर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 1 मई को। देन वी हैव 3 मई। 3 मई को क्या किया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे
2022 सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2022, इस बार का जो यहाँ पे इसकी थीम थी वो था जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, अंडर डिजिटल सीज। इसके बाद आपके पास आएगा वर्ल्ड हंगर डे, जो सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 28 मई को, राइट। जो इस बार की जो थीम थी वो था यूथ एंडिंग हंगर, तो ये थीम थी इस बार, ठीक है, तो ये बात भी याद रखिएगा। देन वी हैव ऑन 31 मई, जिस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड नो टोबैको डे, और जिसको वेप डे के नाम से भी जाना जाता है। इस बार की थीम थी प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को क्या करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है, राइट। अब चलते हैं जून की तरफ। तो जून मंथ की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके पास आएगा 5 जून। 5 जून की बात की जाए तो यहाँ पे हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी थीम थी ओनली वन अर्थ, जो है इसकी थीम है। देन वी हैव 8 जून, जब हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ओशियन डे, जिसकी थीम थी रिवाइटलाइजेशन, कोलेक्टिव एक्शन, रिवाइटलाइजेशन कोलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन, राइट। तो ये बात भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद 23 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे, जिसमें हमारे पास थीम थी इस बार टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। और हम एक और बात करें तो जून जो फेमस है वो है 21 जून फॉर इंटरनेशनल योगा डे के लिए। तो इस बार की जो थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, इट वाज द थीम ऑफ योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ये जो थी इंटरनेशनल योगा डे की थीम थी 2022 की। इसके बाद चलते हैं जुलाई मंथ में। तो जुलाई मंथ में सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जो सेलिब्रेट होता है 11 जुलाई को। अब आप मेरे को कमेंट में बताओगे कि इस बार इसकी थीम क्या थी, ठीक है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन, राइट। तो इसके रिगार्डिंग कुछ थीम थी, तो वो आप मेरे को आंसर करोगे, ठीक है। एंड देन वी हैव, अब अगस्त मंथ में 23 अगस्त से 1 सितंबर तक वर्ल्ड वाटर वीक जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। और इस बार जो इसकी थीम थी वाटर वीक की वो थी सीइंग द अनसीन, सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर, द
वैल्यू ऑफ वाटर, राइट। तो ये था आपके पास। देन वी हैव 5 सितंबर, जो आपको पता है कि क्यों मनाया जाता है, नेशनल टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो इस बार जो था, इसकी थीम थी लीडिंग इन क्राइसिस रिमेनिंग द फ्यूचर, सॉरी, री-इमेजिंग द फ्यूचर, लीडिंग द क्राइसिस, री-इमेजिंग द फ्यूचर, राइट। तो ये इस बार की थीम थी टीचर्स डे पे। इसके बाद चलते हैं 14 सितंबर पे, जिस दिन क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब हिंदी दिवस एक हमने किया था वर्ल्ड हिंदी डे, राइट, जो 10 को मनाया जाता है। अब 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस, ये नेशनल हिंदी दिवस मनाया जाता है। मतलब इंडिया इसको ऑर्गेनाइज करती है, सेलिब्रेट करती है, ऑब्जर्व करती है। क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? क्योंकि इस दिन ऑन 14 सितंबर 1949 को जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, हिंदी को अडॉप्ट कर लिया गया था एज अ नेशनल लैंग्वेज। तो हिंदी जो है एज अ नेशनल लैंग्वेज अडॉप्ट की गई थी बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द सेम डेट इन द ईयर ऑफ 1949। तो इसकी वजह से इस डेट को कमेमोरेट करने के लिए हम हिंदी दिवस मनाते हैं। बट वहीं पे 10 जनवरी पे हमने क्या बोला था कि उस टाइम पे वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है, जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसको कमेमोरेट करने के लिए मनाई जाती है, राइट। तो दोनों में ये डिफरेंस है। और फर्स्ट हिंदी दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट किया गया था? वो ऑर्गेनाइज किया गया था इन द ईयर ऑफ 1953। तो ये याद रखना। इसके बाद जो लास्ट हमारे पास आएगा वो आएगा आपके पास 16 सितंबर। अब 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। तो अल्टीमेटली इस बार जो इसकी थीम थी वो थी ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। देन वी हैव लास्ट, जो आज की वीडियो का हमारी लास्ट डेट रहेगी 29 सितंबर, जब हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हर्ट डे जो है एज ऑब्जर्व किया जाता है। और यहाँ पे क्या बोला जाता है, यूज हर्ट फॉर एवरी हर्ट। तो ये इसकी थीम थी इस बार, राइट। तो ये था हमारे पास जो 2022 के इम्पोर्टेंट डेज थे और उनकी जो मेन थीम्स थी, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर के लिए, फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, राइट। सो थैंक यू।